महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला एक मरतबा फिर स्टेज शेयर कर रहे हैं। वो दिल्ली के रामलीला मैदान में आम आदमी पार्टी की रैली में हिस्सा ले रहे हैं। दिल्ली के वजीर आला और आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ रैली का इनेकाद किया गया है। इस रैली में इंडिया अलायंस यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस के कई सरकर्दा लीडरान शिरकत कर रहे हैं। उधर बीजेपी जम्मू कश्मीर के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने कहा है कि इंडी ब्लॉक ने इस रैली को जमहूरियत बचाने का नाम दिया है, लेकिन असल में वो क्रिकेट घोटाला, शराब घोटाला और दीगर घोटालों में मुलविस लोग एक जगह जमा हो गए हैं, मगर कानून अपना रास्ता अख्तियार करेगा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि बीजेपी घबराहट में है। इस बारे में जब ठाकुर से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जब घबराहट में है वो दूर से नजर आता है, इसलिए वो उन्हें बचाने की इल्तिजा करते हुए दिल्ली जा रहे हैं। महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला जो है वो महारैली में शिरकत के लिए जा रहे हैं, तो उसको आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, इंडी ब्लॉक ने इसको जमहूरियत बचाओ रैली का नाम दिया है, लेकिन ये जमहूरियत बचाओ रैली नहीं है। ये चोर और घपलाबाज और घोटालाबाज जो बाज है एक स्टेज पे जमा हुए और वो चिल्ला रहे कि हमें बचाओ। जिस तरह केजरीवाल शराब घोटाले में अंदर हो गया है, और भी बड़े घोटाले, चाहे चारा घोटाला हो, 2G हो, 4G हो, स्पेक्ट्रम घोटाला हो, कोयला घोटाला हो, चारा घोटाला हो, क्रिकेट घोटाला हो, शराब घोटाला हो, सारे घोटालेबाज और सारे चोर एक स्टेज आज शेयर कर रहे हैं और वहां चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि हमें बचाओ। इसलिए ये जमहूरियत बचाओ रैली नहीं है, ये चोरों और घोटालेबाजों को बचाओ। आज आप देख रहे हैं रामलीला मैदान में सारे जो घोटालेबाज है एक साथ जमा हो रहे हैं और वो चिल्ला चिल्ला के वहां कह रहे हैं कि हमें बचाओ, क्योंकि उनको पता है कि जो उन्होंने घोटाले किए हैं उनको गवर्नमेंट छोड़ेगी नहीं। जिस तरह केजरीवाल भी बड़ी देर तक चला रहा था और बचता रहा बहुत देर तक, उसका भी वो ईगो था, वो भी मिट्टी में मिल गया। और ऐसे ही आप देखिए, चाहे क्रिकेट घोटाला हो, चाहे चारा घोटाला हो, चाहे शराब घोटाला हो, जितने भी घोटालेबाज एक साथ जमा हो रहे हैं, लेकिन देश जानता है, देश की आवाम जानती है कि सारे घोटालेबाज एक साथ जमा हुए हैं। अब चिल्लाने से आपका जुर्म और आपने जो घोटाला किया है वो खत्म नहीं होगा और उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता वाला। कानून है, कानून उनको अपने शिकंजे में लेगा। आप देखिए, सारे घोटालेबाजों को कानून शिकंजे में लेगा। और जो ये रैली का इन्होंने जो नाम दिया है कि घोटालेबाज और चोरों को बचाओ, सारे चोर एक स्टेज जमा कर रहे हैं, इसका मतलब नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को फर्क पड़ने वाली नहीं है। हम 400 पार करेंगे और 370 प्लस भारतीय जनता पार्टी अकेली यहां करेगी। और वो पार्टियां जो कह रही है तो बीजेपी को खौफ तारी हुआ, वो दिखता है कि कितना खौफ है कि सारे चोर एक जगह जमा होके चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि हमें बचाओ। अब वो दहाई दे रहे हैं हमें बचाओ, लेकिन कोई नहीं बचेगा। भारतीय जनता पार्टी 400 पार करेगी। जिस तरह से फारूक अब्दुल्ला का बयान भी सामने आया, उन्होंने कहा कि बीजेपी जो है वो पैनिक में है, क्योंकि उनको दिख रहा है कि आगे जो पार्लियामेंट इलेक्शन होने वाले हैं तो उनका जो है नतीजा किस तरह आने वाला है, तो एक पैनिक है। उसको आप किस तरह देखते हैं? वो तो दुनिया जानती है, देश जानता है, देश का आवाम जानता है कि आने वाले जो रिजल्ट क्या है। हम 400 की बात करें, हम 3 सीटों की बात करें नहीं, और उस पर तो रही है कि अभी वो कैंडिडेट अनाउंस नहीं कर रही, और इसलिए ये देखने वाली बात है डर कहां है, खौफ कहां है, दहशत कहां है, पैनिक कौन लोग है। अब अगर फारूक साहब का आज रैली में जाना यही चिल्ला चिल्ला कर लोगों को कह रहा है कि हमने जो क्रिकेट घोटाला किया या शराब घोटाला किया है और कोई घोटाला किया है, अब लोगों को कह रहे हैं कि हमें बचाओ, लेकिन लोग उनको सपोर्ट नहीं कर रहे। भारतीय जनता पार्टी 400 पार करके फिर एक बार उन घोटालेबाजों को जेल के अंदर भेजेगी। और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के तर्जुमान एडवोकेट मोहम्मद सलीम परे ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती की दिल्ली की रैली में शिरकत पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा है कि वो उन लोगों के साथ खड़े हैं जिन्होंने 370 की मनसूखी के वक्त बीजेपी का साथ दिया था। जो लोग हमारे जम्मू कश्मीर के खिलाफ खड़े हुए थे, भाजपा के साथ खड़े हुए थे जब हमसे 370 और 35 से लिया गया था, ये वहां जाएंगे, गांधी फैमिली की बात करेंगे, अरविंद केजरीवाल जी के बारे में बात करेंगे। इससे जम्मू कश्मीर को क्या मिलने वाला, यहाँ के नौजवान को क्या फायदा? मेरी गुजारिश इनसे ये रहेगी, आप अपने घर को पहले ऑर्डर में रखें। आपने यहाँ पर भी एक अलायंस बनाया था PAGD के नाम से, यहाँ के लोगों को लगा था कि आपने लोगों के लिए बनाया, लेकिन आज यहाँ के लोग जान चुके हैं कि वो अलायंस, वो PAGD भी आपने अपनी कुर्सी के लिए बनाया था। मैं फारूक साहब और महबूबा जी से गुजारिश करूंगा कि अगर आप इंडिया अलायंस में हो, आप मेहरबानी करके इनसे ये बुलाएं कि जम्मू कश्मीर पे जो जुल्म
5 अगस्त 2019 को हुआ, अगर वो सरकार में आते हैं हमें 370 और 35 से वापस देंगे। मैं मानूंगा कि सही मानूं में फारूक साहब और महबूबा जी को जम्मू कश्मीर का दर्द है। बाकी ये सिर्फ अपनी कुर्सी और अपनी सियासत को जिंदा रखने के लिए वहां पर जा रहे हैं, बाकी कुछ नहीं।